जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो एक कोर्स ये आपके लिए डिज़ाइन किया गया है, एक जो आपके लिए लेके आया हूँ, ये लोगो डिज़ाइनिंग का कोर्स है वेलकम एम्ब्रॉयडरी स्टूडियो, जिसके ऊपर आपकी ये लोगो डिज़ाइनिंग की जाएगी। इस कोर्स पे लेडीज़ सूटों का जो सारा वर्क है वो भी होता है, एम्ब्रॉयडरी से रिलेटेड सारा काम वाले सूट हो, मैक्सियाँ हो, फ्रॉक वगैरह वो भी होएगा। लेकिन हम इसमें इस कोर्स को स्पेसिफिकली लोगो डिज़ाइनिंग के हिसाब से डिज़ाइन किया जा रहा है आप लोगों के लिए, और नहायत इजी स्टेप में आपके लिए इसको बनाया जा रहा है ताकि आप स्टेप बाय स्टेप वीडियोस के साथ साथ चलते रहें और इस कोर्स को आप इजीली लोगो डिज़ाइनिंग के कोर्स को सीख के अपनी सर्विसेज ऑनलाइन फ्रीलांसर के तौर पे आप अपनी फॉरनर्स को दे सकें। ठीक है, इस कोर्स के लिए ये जो सॉफ्टवेयर है आपको इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये दरअसल आज इंट्रोडक्शन वीडियो होगी, ठीक है, जिसमें ये कोर्स है वेलकम एम्ब्रॉयडरी स्टूडियो। ये E4.2 इसका वर्जन जो वर्किंग करंटली चल रहा है वो इस टाइम अवेलेबल है। वैसे 4.5 भी इसका वर्जन आ चुका हुआ है, जिसकी ब्रांडिंग वगैरह वो भी कर रहे हैं, जो यूज़ हो रहा है, और उसकी वैसे प्राइस तो इस टाइम लाखों में है। ठीक है, अब जो ये सॉफ्टवेयर है इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और नेट पे बहुत से लोगों ने इसकी वीडियोस भी लगाई हुई हैं, वहाँ से देख के भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक हो गया। बाकी इसमें आपको सिस्टम आपको ज़रा इसके लिए अच्छा आपका चाहिए होगा, लेकिन अगर नॉर्मल भी है वो भी आपको बता देता हूँ कितना नॉर्मल है, तो वो उस पर भी गुजारा हो जाएगा आपका, आप इसे यूज़ कर सकेंगे। ठीक है, आपको सिस्टम की स्पेसिफिकेशन शेयर कर देता हूँ जो आपके लिए तैयार की गई है। ये दो सिनेरियोज आपके सामने दिए गए हैं, एक मिनिमम स्पेसिफिकेशन क्या हो जिससे आपका गुजारा हो जाएगा और आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके यूज़ कर सकेंगे, आपके पास लैपटॉप है या पीसी है, और एक ये रिकमेंडेड जो है, ये जो इस सॉफ्टवेयर को E4.2 है, जो इस वर्जन को चलाने के लिए कंपैटिबल चीज़ें जो हैं वो ये सारी मेंशन है। ठीक है, क्या आपका प्रोसेसर कितना हो और आपका ब्राउज़र कौन सा हो, विंडो 64 बिट पे आपकी हो, ठीक है, रैम आपकी 8 GB हो, हार्ड डिस्क 80 GB हो, स्टोरेज और SSD हो तो बहुत बेहतर है, इसकी फंक्शनिंग ज़रा स्पीडअप हो जाएगी इससे, और कोई 5 GB का या तकरीबन 4-5 GB का ये सॉफ्टवेयर है। इसके साथ कोरड्रा भी यूज़ होता है, वो भी इसके साथ ही इंस्टॉल हो जाएगा, और उसकी भी सपोर्ट काफ़ी रहेगी। कोरड्रा जिनको पहले आता है तो उनके लिए वेल एंड गुड, बाकी इसमें कोरड्रा ऐड करने से आपकी वर्किंग ज़रा इजी हो जाएगी। ठीक है, आपके लिए इसलिए 5-6 GB की स्पेस आपके होना ज़रूरी है, सॉफ्टवेयर इस साइज़ के हैं। ठीक है, और जैसे 40 GB मिनिमम, 60 GB मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, आपका जो डिस्प्ले रेजोल्यूशन मिनिमम वो 16x900 और ये 1920x1080 1080। ठीक है, ये आपकी जो रेजोल्यूशन है ये इतनी होगी, तो इससे ये होगा जो पूरा सॉफ्टवेयर का इंटरफेस है पूरा आपको नज़र आएगा, वरना कुछ चीज़ें साइड पे होंगी, कुछ चीज़ें इधर उधर होंगी, तो वो खुद आपने एडजस्ट करके उतना जितना एरिया आपको नज़र आएगा इंटरफेस का, आपके कैनवस कह लें जितना वर्किंग का, वो आप उतने हिस्से पे फिर काम करेंगे, अपने हिसाब से उसकी सेटिंग करेंगे। ठीक हो गया। तो जो भी आपने लैपटॉप यूज़ करना है, पीसी यूज़ करना है, ज़्यादा वैसे बेहतर जो है वो पीसी है। आप पीसी पे ज़रा चीज़ें अच्छी मैनेज हो जाती हैं, लेकिन जो लैपटॉप पे सेट है वो लैपटॉप भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों पे ये फंक्शनल होगा। ठीक है, ये आपको मैंने इसकी स्पेसिफिकेशन बता दी है, इसका आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, इसके मुताबिक एस्टिमेट लेके अपना लैपटॉप या पीसी तैयार कर लें। तो दरअसल ये बस इंट्रोडक्शन आपको इसमें दिया जाएगा, ज़्यादा आप पे पहले लेक्चर में आप पे वज़न नहीं डाला जाएगा। ठीक है, चलें इस सॉफ्टवेयर को आपको ओपन करते हैं। ये मैंने इंस्टॉल किया हुआ है
ठीक है। आइकन इसका इस तरह का होगा और ये कॉरिडोर आपको बता रहा था कि जिसके जो साथ ना यूज़ होगा, जिसकी वर्किंग आपकी वर्किंग को जो स्मूथ करेगा। और ये कोर्स आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया जो वैसे तो 6 मंथ का है, लेकिन मैनुअली अगर आप क्लास में लेते हैं बाकी, लेकिन इसमें जो वीडियोस आपको दी जाएंगी जो शेयर की जाएंगी उसके सारे लेक्चर अपलोड हो जाएंगे, तो वो आप जितनी देर में मर्ज़ी कवर कर लें और फिर आपकी असाइनमेंट्स होंगी। ठीक है, इसे ओपन करते हैं। अब देखें मेरी अपनी स्पेसिफिकेशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ वो लैपटॉप की क्या है। मैं इस टाइम लैपटॉप पे ये यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा जी, मेरे ये देखें जी, ये 64 बिट की विंडो है जैसे मैंने आपसे शेयर किया था, और लैपटॉप i5 है मेरा, तो रैम मेरी 4 GB है। तो अब मैंने ओपन किया हुआ है तो जैसे ही हो जाता है, और ये चीज़ें, डिस्प्ले मेरा ये है, ठीक है, ये तो कम है लेकिन मेरा हाथ इस पे सेट है, तो इसलिए मैं फिल वक्त तो इसे यूज़ कर रहा हूँ। स्पेसिफिकेशन आपसे शेयर कर दी, आप उसके मुताबिक तैयार कर लें तो आपको ज़्यादा बेहतर यूज़ कर लेंगे। अगर ये भी आपके पास हैं सारी स्पेसिफिकेशन के साथ तो आप इससे भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये देखें जी, स्प्लैश स्क्रीन जो एक इंट्रोडक्शन स्क्रीन आ गई है वो सामने आती है। बड़ी क्रिएटिव उन्होंने डिज़ाइन की है और लिखा भी है क्रिएटिव बाय नेचर, एफिशिएंट बाय डिज़ाइन। ठीक है, आप कैप के लोगो, टी शर्ट के लेफ्ट चेस्ट के लोगो, बैक के लोगो, आर्म पे लोगो बनाते हैं लोग, वो सारे इस पे डिज़ाइन हो सकते हैं। और लेडीज सूटों का भी काम जैसे आपको बताया वो भी हो सकता है, लेकिन मेन हमारा इस टाइम लोगो डिज़ाइनिंग का, तो आपसे सिर्फ लोगो की बात होगी। ये ओपन हो गया है, इसको क्लोज कर दें, ये विंडो आ गई है। अच्छा, ये देखें, आप ओपन करते हैं इस तरह का ज़रा बिखरा हुआ टूल बार्स आ जाती हैं, तो आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं जो आपको नहीं चाहिए। कोई अगर ऐप जो आपको ज़रूरी है, इसको सेटिंग आपने अपनी यूजेज के हिसाब से अपनी मर्ज़ी से कर लेना है, जो आपके हाथ, ताकि आपका कर्सर जब भी आप काम करें कर्सर डायरेक्ट वहाँ पे जाए जी। ये हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। ठीक है, ये इसका इंटरफेस है। इसकी आप इसे यहाँ से पकड़ के किसी भी टूल बार्स को प्लेसमेंट उसकी कर सकते हैं जहाँ करनी हो। नहीं, ये नाम आपको याद होने चाहिए, ये इसे यहाँ से आप क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका इंटरफेस है। ठीक है, यहाँ ये प्रॉपर्टीज़ की टूल्स बार है। ठीक है, और यहाँ आपके ये कलरिंग की टूल बार है, कलर्स के सारा आपको बताया गया, और यहाँ से आप कलर्स की चेंज करें। ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, जो ये आपने इसको अपने हिसाब से जब आप सेट कर लेंगे ना कि यार ये यहाँ आनी चाहिए या इधर आनी चाहिए, ताकि आप अपने हिसाब से एक दफ़ा इसकी प्लेसमेंट कर लें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। ये जी इधर आए, ठीक है। अब ये आउटलाइन की टूल बार है, ये इसके साथ आ जाए। इसकी अरेंजमेंट जो आप ये अरेंजमेंट इसकी कर रहे हैं, इसको इस अरेंजमेंट करने को कहा जाता है डॉकिंग, DOCKING, डॉकिंग। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि कोई भी आपको कहता है कि जी आप टूल बार की डॉकिंग कर लें, आप उधर सोच में पड़ रहे हैं इसने कहा क्या है, डॉकिंग क्या है। तो डॉकिंग मीन्स आपने टूल बार्स की अरेंजमेंट करनी है। आप किसी और के पीसी पे बैठते हैं तो उसके अपने यूजेज के हिसाब से उसको सेट वेट कर लें। ठीक है, आपका जो फर्स्ट फोकस है इसमें, ज़्यादा मैं वीडियो को लेंथ नहीं करूँगा, इसमें फर्स्ट फोकस आपने 2 टूल बार पे करना है। ये एक ग्राफिक डिजिटाइजिंग टूल बार जिसमें ये ओपन शेप का यूज़ हम करें, क्लोज शेप का यूज़ करेंगे, कॉलम है, रेक्टेंगल है, सर्कल के लिए यूज़ होगा, डिफरेंट शेप्स हैं। ठीक है, ये आपने टूल बार को और ये आउटलाइन किया है।
ये समझ लें ये पेन है और ये इनकी इंक है, ठीक है। ये आपने यहाँ से ओपन शेप सेलेक्ट की है और ये वेक्टर है, ठीक है। वेक्टर सिर्फ आउटलाइन के आपके लिए होगा। ये लेफ़्ट क्लिक राइट क्लिक से इसकी फंक्शनिंग होगी, ये आगे आपको बताया जाएगा। लेकिन अभी आपकी जो सिर्फ फर्स्ट आपको कह लें मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ वो आपकी ये आपने ग्राफिक डिजिटाइजिंग, ये जैसे टूल बार है और ये आउटलाइन टूल बार है, इसको आपने देखना है, परखना है और ये और सॉरी ये आपने इसकी अरेंजमेंट अपने हिसाब से इसको करनी है, देखनी है कि जी इन टूल बार्स को आपने पढ़ना है, देखना है, छेड़ना है, इससे आपने दोस्ती करनी है इस इंटरफेस से, ठीक है। और ये टूल बार जैसे ग्राफिक डिजिटाइजिंग टूल बार है, यहाँ से अब क्लोज है। आप कहेंगे इन्होंने ग्राफिक डिजिटाइजिंग टूल बार बताई थी, आपने ओपन किया तो वहाँ पे नहीं आ रही, तो ये आपने कहाँ से लेनी है? विंडोज़ में आपने आना है, यहाँ पे टूल बार है। अब आपको नाम याद होना चाहिए, ठीक है। क्या नाम था? ग्राफिक डिजिटाइजिंग, ठीक है। यहाँ पे सारे ये नाम आ रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। कुछ जो टिक है वो इस टाइम हमारे पास अवेलेबल है सामने फ्रंट पे, और जो नहीं है वो अनटिक है। आपने ग्राफिक पे क्लिक किया और देखें ये सामने आ गया, ठीक है। एस्केप कर लें, ठीक है। अब आपके ये सामने आ गई, आपने इसकी डॉकिंग करनी है। डॉकिंग क्या कहा था मैंने? अब आपने कमेंट में बताना है डॉकिंग का क्या मतलब है यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर में, ठीक है। ये टूल बार्स को आपने देखना है, इस पे आपने वर्किंग करनी है, ठीक है। और आपको इसमें जो मैंने बताया इसको ये टूल बार कहाँ, अगर कोई ना आपको नज़र आ रही हो कहाँ से आएगी और कहाँ पे होगी, तो ये कहाँ से एक्टिव होगी, ये सारा आपने खुद चेक कर लेना है। इंटरफेस आपने अपने इस सारा इंटरफेस जो आपका सामने नज़र आ रहा है, आपने सिर्फ इसको आंखों में अभी समाना है, आंखों में देखना है, इसको खुद छेड़ना, गलत करके देखना है क्या होता है, ठीक है। ये हो गए। आपको एक मैं एक मिनट शेयर मैंने एक सेव भी किया। अच्छा, ये जो ऊपर बार आ रही होती है जहाँ पे ये लिखा हुआ है सारा फाइल, एडिट, व्यू, डिज़ाइन, ऑब्जेक्ट, अरेंज, ग्राफिक, सेटअप, विंडो, ये आपने एक एक दफ़ा खोल के देखना है। इसे मेन्यू बार को आपने खोल के देखना है। किसको? मेन्यू बार को। और फिर स्टैंडर्ड टूल बार को आपने चेक करना है, ये आपका न्यू यहाँ से कैसे ऐड होगा। डिज़ाइन टैब, ये डिज़ाइन टैब आपको जो शो होगा वो आप न्यू से ऐड करेंगे। एक तो ये आपका ओपन होएगा जिसमें आप काम कर रहे होंगे। न्यू करना है तो यहाँ पे आप स्टैंडर्ड टूल बार इसे कहते हैं। स्टैंडर्ड टूल बार में आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऐड हो जाएगा। चलो मैं आपको ये भी करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये अभी एक ऑटो बाय डिफ़ॉल्ट जो आया, ठीक है, वो इधर ओपन है, ये स्टैंडर्ड टूल बार है, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी डिज़ाइन 2 ये आ गया। ये आपका नई वर्क प्लेस ऐड हो जाएगी यहाँ पे। और देखें, मैं कह रहा था कोरड्रा यूज़ होगा, ये कोरड्रा है, ठीक है। यहाँ पे आप जस्ट क्लिक करेंगे, आप कोरड्रा पे चल जाएंगे और फिर वेलकम पे क्लिक करेंगे, आप वहाँ से कोरड्रा पे वेलकम पे आ जाएंगे। और वो आगे किस तरह काम आएगा वो भी आपको आगे आपसे शेयर किया जाएगा, ठीक है। और ये देखें, मुख्तलिफ टूल बार्स हैं। ये मैंने आपको कहा था कि इनके नाम आपने देख लेने, ये मुख्तलिफ पोजीशंस में होंगी, ठीक है। ये आपने अपने हिसाब से इसको अरेंज करना है। जैसे मेरी वहाँ ऊपर आ रही थी ये ग्राफिक डिजिटाइजिंग टूल बार, ये इनकी इधर है। यानी आपने अपने माउस के, अपने कर्सर के, अपनी प्रैक्टिस के हिसाब से इसको सेट करना है, ताकि आपकी जो ये अभी मेन 2 हैं जिस पे आपको काम अभी स्टार्ट कराया जाएगा, जिसमें जो हो गई सिर्फ ड्राइंग्स की आप स्केचिंग करेंगे, आउटलाइन करेंगे, ठीक है। सारा आपके फर्स्ट सेमेस्टर में आपको सिर्फ जो बताया जाएगा सॉफ्टवेयर रिव्यू, बेसिक ड्राइंग, डिज़ाइन, अलाइनमेंट एंड रीसाइजिंग के उसको साइज़ वगैरह कैसे किया जाएगा, अलाइनमेंट कैसे, कोई इमेज टेढ़ा आ जाता है वो कैसे ठीक होगा, आगे लेक्चर्स में आपको शेयर किया जाएगा। और डिजिटल स्केचिंग, सैम्पल स्केचिंग क्या होती है वो सारा बताएंगे। आपने ये टूल बार्स को देखना है, ठीक हो गया। और ये सारा आपने एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना है। आपने देखने से क्या मुराद है, ये भी एक मैंने बना के रखा है ग्राफिक डिजिटाइजिंग का।
कि ये शेप आपकी ओपन शेप है, ये क्लोज शेप है, क्लोज शेप क्या है, ये जस्ट एक, ठीक है, ये आपने एक दफ़ा इनको गो थ्रू करना है चीज़ों को, ये क्या क्या है, क्या आपको नज़र आ रहा है, एक दफ़ा आपने देखना है। अभी आगे इस पे आपकी ताकि वर्किंग हो तो मैं आपको कहूँ यार रन की आउटलाइन लगानी है, ठीक है, ट्रिपल रन की लगानी है, बैक स्टिच की लगानी है, ठीक है, आपको मोटिव रन की मैं लफ्ज़ बोलूँ तो आपको पता होगा यार ये कौन सी कही है। तो ये आपने 2 टूल बार आपने देख लेनी है, जिग जैग की लगानी है, ठीक है। आपने ये 2 को अभी देखें। तो यहाँ पे लेक्चर को एंड करते हैं, ठीक है। आज का लेक्चर यहाँ पे क्लोज होता है, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो बाकी अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करिएगा और वीडियो में आप अपना ज़रूर बताइएगा, कोई सवाल हो तो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।